प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है चैतन्य स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं संज्ञा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो संज्ञा जो है आप जानते हैं संज्ञा में एक अक्षर है यहाँ पर ज्ञा। तो ये जो है ज्ञा हमारा संयुक्त अक्षर है और इसको अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, जा प्लस या। इसका जो उच्चारण होता है वो ज्या करके होता है, लेकिन जबकि प्रचलन में क्या है ये ज्ञा है, तो इसको हम ज्ञा ही पढ़ते हैं। आपको बता दें संज्ञा शब्द जो है विकारी शब्दों में शामिल होता है, यानी कि वे शब्द जिन्हें काल वचन लिंग या कारक के आधार पर बदला जा सकता है। यानी कि संज्ञा के जो शब्द होते हैं उन्हें काल वचन लिंग या फिर कारक के आधार पर बदला जा सकता है। अब देखिए, इस ब्रह्मांड में सब चीज़ों के अपने अपने नाम होते हैं। अब दुनिया में अपने अपने सभी चीज़ों के नाम हैं और ये सभी नाम क्या हैं? संज्ञा हैं। जैसे कि अगर कुछ सजीव है तो वह व्यक्ति में शामिल हो जाएगा, कुछ निर्जीव है तो वह वस्तु में, कोई जगह है तो वह स्थान में, और कुछ हम महसूस करते हैं तो वह भाव में शामिल हो जाएगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं संज्ञा के प्रकार पर। संज्ञा के प्रकार होते हैं हमारे दो, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक में वास्तविक चीज़ होती है और दृश्य होती है, यानी जिसको हम देख सकते हैं, और मूर्त चीज़ होती है। ठीक है, मूर्त का मतलब हो गया हमारा सीमित चिंतन, और अमूर्त का मतलब हो गया किसी चीज़ का कोई छोर नहीं। ठीक है, अनंत तक। यथार्थवाचक में क्या होता है, यदि किसी भी चीज़ का हम नाम लें या फिर किसी भी चीज़ को हम यदि पढ़ें तो उसका रंग रूप या फिर उसका जो गुण है हमारे मन में आ जाता है। जबकि अगर भाववाचक में अगर हम किसी चीज़ को देखें पढ़ें तो हमारे मन में किसी भी चीज़ का कोई भी चित्र नहीं बनता है। यथार्थवाचक और भाववाचक की इस को हम इस तरीके से इस परिभाषा के आधार पर समझ सकते हैं अर्थ को, कि देखिए, ऐसा कोई भी नाम जिसको सुनते ही मानस पटल पर कोई चित्र उभरता है, या ऐसा कोई भी नाम जो अपना कोई रंग रूप या गुण रखता है, यथार्थवाचक संज्ञा होती है। इसके विपरीत जो अपना कोई रंग रूप गुण नहीं रखता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि जिसको पढ़कर मन में कोई चित्र नहीं आता वह भाववाचक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यथार्थवाचक जो होता है वह हार्डवेयर होता है और भाववाचक जो होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और उस किसी भी चीज़ को पढ़ के जिसका नाम लेने पर या उसको पढ़ने पर हमारे मन के अंदर एक उसकी छवि बन जाए। ठीक है, जैसे कि छवि के तात्पर्य उसका रंग, उसका रूप, उसका गुण आदि। जबकि सॉफ्टवेयर यानी भाववाचक में क्या है, अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ें और उस मन में कोई भी चित्र नहीं बने तो उसे हम कहेंगे भाववाचक। अब देखिए, यथार्थवाचक संज्ञा में जो है ये 4 प्रकार की संज्ञाएं शामिल होती हैं, जिसमें कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा केवल जातिवाचक संज्ञा में शामिल होती है इस समय। वैसे संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जबकि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा हमारी जातिवाचक संज्ञा में अब शामिल होती है। देखिए, यथार्थवाचक पे हम आते हैं तो इसमें व्यक्तिवाचक आता है। व्यक्तिवाचक यानी कि जो दृश्य है, जातिवाचक यानी जो दृश्य है, और द्रव्यवाचक यानी पदार्थों के नाम, और समूहवाचक यानी कि संगठनों, दलों या फिर समुदाय के नाम। और भाववाचक में क्या होता है, अदृश्य होती है, ये अमूर्त होती है और अवास्तविक होती है। अब हम आते हैं यहाँ पर परिभाषा पर। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति, समूह या वर्ग के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव के नाम को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर कभी पहचान की बात आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बराबर, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है हमारी, वह दृश्य होगी और सदैव एक वचन में होगी। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, दृश्य होगी या तो बहुवचन होगी, या फिर क्या होगा, वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। दृश्य होगी जातिवाचक संज्ञा और उसके साथ बहुवचन होगी, या फिर वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। तीसरा पॉइंट है भाववाचक। भाव में क्या है, देखिए, अदृश्य होती है ये, और इसमें करुणा, मानवता, दुख, खुशी इत्यादि जो फीलिंग होती है हमारी मन की, भाव, वो शामिल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं अगर एक वचन है जैसे कि जवानी है, कुर्बानी है, मेहरबानी है, ये अदृश्य है,
और क्या है, एक वचन। तो ये किस में शामिल हो रहा है, हमारा भाववाचक संज्ञा में। जबकि जवानियाँ, कुर्बानियाँ, मेहरबानियाँ ये कैसी हैं, अदृश्य हैं, लेकिन ये बहुवचन है, तो इसलिए किस में शामिल हो रही हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का शब्द बहुवचन कर दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। एक बार आप फिर से इस चीज़ को दोहरा लीजिए। देखिए, इस ब्रह्मांड में सब कुछ जिसका नाम है वह सब संज्ञा है। जैसे कि सजीव यानी सजीव व्यक्ति में शामिल होंगे, निर्जीव वस्तु में, जगह स्थान में, और महसूस या फीलिंग जो होता है हमारा वो भाव में। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार पर हम बात करेंगे, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक में क्या होता है, किसी भी चीज़ के यदि हम नाम लें तो उसकी एक छवि हमारे मन के अंदर बन जाए। और भाववाचक में क्या होता है, किसी भी चीज़ के अगर हम नाम लें तो उसकी कोई छवि या उसका कोई चित्र हमारे मन में ना बने। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या है, नाउन यानी कि संज्ञा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा में हमारी ये संज्ञा शामिल होती हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा किस में शामिल होंगी, जातिवाचक संज्ञा में शामिल होती हैं वर्तमान में। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा हमारी अदृश्य, अमूर्त और अवास्तविक होती है। इनकी जो परिभाषाएं हैं व्यक्तिवाचक की, जातिवाचक की और भाववाचक की, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रही संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार। इसके अलावा और जो जानकारी है हिंदी व्याकरण से संबंधित हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जो आपकी मर्जी करती है उसको कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।